नमस्कार। आज हम टाइफाइड, जिसको कि म्यादी बुखार या आंतर ज्वर भी कहते हैं, इसके बारे में, इसका परिचय तथा मेरा व्यक्तिगत अनुभव, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर नरोत्तम दीवान, मेरी आयु आज 65, 60 और 5 तथा मेरा मेडिकल लाइन का अनुभव 45 साल, 40 और 5 वर्ष का हो चुका है तथा मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, किताबों को पढ़कर, अपने शिक्षकों से प्राप्त किया है तथा जो मैंने सारी दुनिया में इस बीमारी के बारे में या और बीमारियों के बारे में अनुभव लिए हैं, उनको मैं अपने देश के लोगों के तक पहुंचा सकूं ताकि वो स्वस्थ रह सकें, बीमारियों को समझ सकें तथा हमारे देश के लोग तथा दुनिया के लोग बीमारियों से बाहर आ सकें, स्वस्थ रह सकें। इसलिए जबकि ये सभी जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारी किताबें हैं, ज़्यादातर ये इंग्लिश जुबान में हम पढ़ते हैं जो कि आम लोगों को समझ नहीं आती। इसलिए मेरे दिल की ये इच्छा रही है कि मैं इसको अपनी सामान्य भाषाएं, अपने देश की भाषाओं जैसे कि हिंदी है, पंजाबी है तथा दूसरी भाषाएं हैं, इनमें अपने लोगों तक अपनी बात कर सकूं तथा ये मैं आशा करता हूं कि आपको इससे जरूर कोई ना कोई लाभ होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं परिचय पर। परिचय ये है कि ये टाइफाइड, जो कि यहाँ पे आंतर मतलब आंतरिक ज्वर, म्यादी बुखार, ये एक बहुत ही गंभीर तथा घातक समस्या है। आप ये समझ लें कि इस समस्या को हिंदुस्तान में तकरीबन अगर देखा जाए तो हमारी आबादी है 130 करोड़, 10 लाख लोग जैसे कि कोरोना महामारी से मर रहे हैं वैसे यहाँ पे मर रहे हैं तथा काफ़ी ज़्यादा, समझ लो कि 50 लाख लोग या इससे भी ज़्यादा वो इससे संक्रमित हैं या इससे सफ़र कर रहे हैं तथा उसके कारण वो कमज़ोर हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे और उनको बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बीमारी के बारे में आप समझिए कि कोई ज़माना था, समय था जबकि ये बीमारी अमेरिका में, यूरोप में और जो विकसित देश हैं, जो कि विकसित का देश मतलब कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है तथा जिनकी स्वास्थ्य का अच्छी सुविधाएं हैं, जहां लोग पढ़ समझ गए हैं तथा अनुशासित हैं, वो समझते हैं कि हमको अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ से जीना है तथा और हम उसके लिए हमें बहुत उसके लाभ हैं, स्वस्थ के बहुत लाभ हैं। आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अपने परिवार तथा अपने मित्रों से अच्छे संबंध रख सकते हो। तो ऐसे लोगों ने सोच समझ के एक ज़माने में, जबकि टाइफाइड से जिस तरह आज हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसकी बीमारी फैली हुई है, हमारा फोकस जो कि कोरोना कोविड की तरफ है वो गलत नहीं है, परंतु वो जो सिस्टम है जिससे हम कोविड को फाइट कर रहे हैं वो इसलिए भी वो पुश हो रहा है, उसको धक्का लग रहा है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय धक्का है। ऐसे लोग धक्का लगा रहे हैं जो कि अमीर देश हैं, जहाँ पे अमीरों को ये बीमारी हो रही है। तो ये बीमारी ज़्यादातर, ये नहीं कि ये बीमारी अमीरों को नहीं होती, पर गरीबों में, जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वह ज़्यादा होती है। तो एक टाइम में अमेरिका में, यूरोप में, दूसरे विकसित देशों में आज जिनके पास बहुत धन दौलत है, उनमें लोग इसी तरह मरा करते थे। एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है टाइफाइड मैरी की, जो कि किताबों में छपी हुई है। मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिसका कोई आधार ना हो, ये बातें बहुत ऑथेंटिक और इसके ऊपर बिल्कुल सच्ची बात करना मैं चाहूँगा। तो वो टाइफाइड मैरी नाम की, अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया। कैसे कंट्रोल किया गया उसमें, जैसे कि इसके बारे में थोड़ा परिचय में बताता हूँ। तो ये कैसे होता कैसे है तब आप समझेंगे। ये एक कीटाणु साल्मोनेला टाइफी नाम का,
दूसरे भी होते हैं पैराटाइफी वगैरह, आज हम साल्मोनेला टाइफी। अब टाइफाइड जो है ये एक ग्रीक, जैसे लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, ये सभी पुरानी भाषाएं हैं, तो उनमें एक दूसरे से मिली हुई हैं, संस्कृत से ही निकली हुई हैं। तो उसमें टाइफाइड बुखार का मतलब होता है कि जो दिमाग पे धुंधलापन छा जाना, टाइफो, तो वो भी संस्कृत से निकला हुआ वर्ड है। तो इससे लोगों को टाइफी, साल्मोनेला ऐसा कीटाणु, जीवाणु, ये कीटाणु जो होता है प्रदूषण से, यानी कि फैलता कैसे है आप तक, ये पानी जब हम साफ नहीं पीते हैं, दूध साफ नहीं पीते हैं, खास तौर पे ठंडी बर्फ, जैसे कि जगह जगह रेडियो वाले या दूसरे लोग बाजार से बर्फ ले आते हैं, वो साफ पानी से नहीं बनी हुई, साफ तरह रखी नहीं हुई। वहां हम भी छोटे होते थे, लाते थे, सुआ मारते थे, तोड़ते थे, बोरी ढकी हुई है, मिट्टी पड़ रही है तो उसको लिफाफे में डाल के दे देते हैं, आजकल भी देते हैं। या फिर बर्फ के गोले वाले, उसको रंधे पे रगड़ के, बर्फ आती है उसमें रंग घोल के देते हैं, या पीने की और चीजों में बर्फ डालते हैं। अगर वो बर्फ साफ पानी से नहीं है, उसमें महीनों तक ये कीटाणु रह सकते हैं, जो कि आंखों से नहीं दिखते। ये वैसे ही कीटाणु हैं जो कि इंसान का शिकार करते हैं। जैसे कि कोई, अगर आप जंगल में जाएं, भेड़िया आपको जख्मी कर दे, पागल कुत्ता आपको काट ले, या कोई मगरमच्छ आपको काट ले, सांप आपको काट ले, और ये दिखाई नहीं देते हैं। आप समझिए कि आपको ये समझना है कि आपका शिकार हो रहा है इन कीटाणुओं से। और ये उसी तरह है जैसे कि जहरीले सांप, जैसे कि मगरमच्छ में, पानी में आप उतरे, मगरमच्छ या कोई मछली जहरीली काट गई आपको, और ये जंगल में आप सैर करने जा रहे हैं, आपको बिच्छू काट गया, या किसी भी मच्छर नहीं काट लिया, इतना ही समझ लो, तो मलेरिया उससे भी तो हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। इस तरह ये बीमारी भी एक खतरनाक बीमारी है जो इंसान को शिकार करती है। और ये खास बात है कि टाइफाइड के जो सोर्स है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। ये किसी भी दूसरे जानवर में ये कीटाणु नहीं रहता। ये जब आप बात समझ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा। क्योंकि मैं आपसे मजाक करता हूँ, एक मजाक की बात बताता हूँ कि एक बार सारे देवता लोग और भगवान स्वर्ग में बैठे थे और अपना आनंद मना रहे थे। तो तभी उन्होंने देखा कोई बदबू आ रही है, तो उन्होंने कहा अरे बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो उन्होंने देखा कि एक साफ सुथरा अच्छा इंसान अंदर आ गया है, तो वो ये इंसान की बदबू थी। तो क्योंकि इंसान में मल है और मूत्र है और पसीना है, तो ये बीमारी, कीटाणु जो जीवाणु आते हैं सिर्फ इंसान से ही आ सकते हैं, और इंसान ही अपने बेसिकली मल, मूत्र, मल का मतलब लैट्रिन, स्टूल्स, टट्टी जिसको बोलते हैं, और पेशाब, मूत्र, तो इसमें ज्यादातर इसके कीटाणु जाते हैं। अब वो मूत्र से या मल से, वैसे कभी कभार ये माना जाता है कि थूक से भी आ सकते हैं या उल्टी में भी आ सकते हैं। तो उससे ये प्रदूषण जो है, जहां पे इनका सोर्स हो जाता है, जैसे किसी आदमी को एक बार टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड के कीटाणु उसके अंदर वो मिले, आदमी वो ठीक हो जाता है कुछ देर के बाद, या तो वो दवाई लेता है, या वो दवाई नहीं लेता फिर भी ठीक हो जाता है, या वो मर जाता है। मर जाता है तो खत्म। पर अगर वो दवाई लेके ठीक हुआ है, या बिना दवाई लिए भी कुछ ठीक हो जाते हैं और कई मर जाते हैं, तो वो उसके अंदर ये कीटाणु जो है रह जाते हैं और मल मूत्र में इनको त्यागता रहता है। जब ये किसी तरीके से भी मल या मूत्र मक्खियों से, मक्खियां उड़ के जाती हैं, या हम हाथ नहीं धोते। अब ये मैंने पर्सनल अनुभव की बात पे आ रहा हूँ। तो अनुभव की बात ये है कि हम भी बचपन में ये खाते थे, वहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ा होता था, इमली की चटनी कागज पे देता था, और वो 1-2 पैसे ही लेता था, पैसा होता था तांबे का जिसके बीच में मोरी होती थी, या दुक्की 2 पैसे, तिक्की 3 पैसे, पंजी 5 पैसे, इतने में पैसे में वो कभी कभी, हालांकि माँ बाप मना करते थे, तो चवन्नी होती थी 4 आने, उसके हम समोसे खाते थे जाके, और कैंटीन से बीच में। पर बच्चे हम भी थे तो हमें भी टाइफाइड हुआ था, और उस जमाने में अच्छी दवाइयाँ भी नहीं थी। तो उसको जब इसकी बात मैं बाद में करूँगा, तो ये पर्सनल अनुभव है कि इससे अब क्या है कि गोलगप्पे खाने, कई बार मेरे परिवार के लोग भी जाते हैं, और वो गोलगप्पे जो खाता है तो मेरा भी दिल करता है भी स्वाद होंगे, खा ले हम।
तो पर जब मैं देखता हूँ कि वह करता है या ऐसे ऐसे खाज करता है, आगे पीछे खाज करता है इधर, और उसी हाथों से लेके गोलगप्पा लेता है, ऐसे करके मोरी करता है और घड़े में ऐसे पानी डालता है। अब वे देखिए कि वो गरीब आदमी है जो गोलगप्पे बेच रहा है, कितने पैसे कमाता है वो गंदी झुग्गी झोंपड़ी में गंदे जगह पे रहता है, उसको पता ही नहीं है कि टाइफाइड नाम की बीमारी होती है, हाथ धोने जरूरी है, और वो धो भी नहीं सकता। और जो पानी जहाँ से वो लाता है वो पानी जो है वो साफ होना, ये बहुत प्रश्न चिन्ह आएगा इस पे कि वो पानी जिसमें उसने गोलगप्पे का सामान बनाया, चटनी घोली, नमक मसाले घोले, और जिसमें बार बार वो हाथ डाल रहा है। अब कई बार कहते हैं ये लॉ एनफोर्समेंट होगी जो दस्ताने डालेगा, ग्लव्स डालेगा, पर मैंने देखा कि वो ग्लव्स जो हैं वो भी हाथ ही बन जाते हैं, क्योंकि सारा दिन वो ग्लव्स सिर्फ दिखाने के लिए डालते हैं और ग्लव्स, तो इसलिए मैं गोलगप्पे नहीं खाता। परंतु ये बात नहीं कि कभी खाए ना हो। अब कभी माँ थी कह देती थी बेटे तू खा ले, या कोई रिलेटिव ऐसे कहता नहीं नहीं यार तुम खाओ ही खाओ, तो आदमी कहता चलो यार इनका दिल क्या तोड़ना, रिस्क लेके खा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बाजार में जो चटनियाँ हैं, खास तौर पे जो चटपटी चीज़ें हैं, बाजार में खुली चीज़ें हैं जहाँ पे मिट्टी गिर रही है, तो ये मिट्टी से मल है वो सूख के मिट्टी में आ रहा है, पेशाब लोग जगह जगह पेशाब कर रहे हैं, खुले में लैट्रिन कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी कि मल खुले में ना हो, परंतु ये कहाँ तक सफल है, ये उसकी सफलता का लाभ अगर सफल होगा तो हमारे देश के लोगों को होगा, तो ये अच्छी बात है अगर सफलता हो तो इन चीज़ों में कि मल मूत्र दबाए जाएं। तो पर्सनल अनुभव में मैं ये कहता हूँ और मैं पर्सनल अनुभव में आता हूँ कि ये एक जैसे कि मैंने बताया गंदी आदतें, जैसे कि हाथ बार बार ना धोना। अब कोई आदमी समझ लो यहीं पे गंदा आदमी को आया है जिसके हाथों में ये जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, ये बैक्टीरिया हैं, और वो यहाँ पे आके हाथ लगा गया ऐसे। अब वो हाथ लगा गया, बाद में मैंने हाथ लगाए। तो जब भी कुछ खाना पीना है या किसी से हाथ मिलाना है या कहीं जाना है, अगर आप मल मूत्र करने जाते हैं तो अच्छी तरह हाथ धोइए। मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, फिर लेक्चर बोलूँगा कि हाथ कैसे धोने हैं। ये भी तरह की आपको सिस्टम है कि हाथ कैसे धोने हैं। तो उसको हाथ नहीं धोए तो उसके नाखूनों में, अब नाखून नहीं कटते लोग, तो आप हिंदुस्तान में खास तौर पे, अब मेरे को नहीं पता पाकिस्तान, बांग्लादेश में या नेपाल में, श्रीलंका में भी हम लोग जो है, अब तो थोड़ी दूसरी तरह की लैट्रिन आ गई, पहले तो बिल्कुल भी, आप भी काफ़ी लोग, हम लोग पेपर यूज़ नहीं करते और हाथ से अपना जो मल त्यागने की जगह है उसको साफ करते हैं, तो उसमें वो कीटाणु में मल आ जाता है, और वो कीटाणु में मल आ जाता है, बाद में हमको पेयजल बनाते हैं, हाथ से आटा गूंथते हैं या कोई चीज़ को खोलते हैं हाथ से। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हाथ को खाने पीने के सामान बनाने के लिए बरता जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो उससे वो उसमें आ जाते हैं। अब उससे वो मुंह में आके अंदर आ जाते हैं और पेट में आके तबाही मचा देते हैं, उसकी बात करेंगे। अब फिर मैं व्यक्तिगत अनुभव से ये बात करूं कि मैंने ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं जो कि मरने की कगार तक पहुंच गए थे। अब कैसे क्या होता है, मेरे पास, मेरे को याद करूं तो ऐसे कई मरीज आए जिनको टाइफाइड से शुरू से ऊपर शुरू करो, उनका दिमाग हिल गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको चीज़ें दिखाई दे रही थी, उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल साफ नहीं थी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ फेफड़ों में, उनको खांसी थी, निमोनिया हो गया था। अब ऐसे सिंपल सी सादी सी बात है, कीटाणुओं से आपने हाथ धो के, और जो पीने वाली चीज़ें हैं, दूध, आइसक्रीम, खाने की चीज़ें, वो साफ़ सुथरी लेनी है, बर्फ़ नहीं लेनी है गंदी, घर में जमा लो। आजकल तो फ्रिज वगैरह है लोगों के पास, या मतलब कि ठंडी चीज़ बाजार से ले लो या पानी को उबाल के पी लो, तो उसके बाद उनको निमोनिया हो गया। अब जब दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाओगे, जब वो बंदा उल्टी पुल्टी बातें करेगा, लोग दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वहाँ वो दिमाग में पागल खाने में भर्ती कर देगा और बड़ा तरह तरह की दवाइयाँ जिंदगी भर के लिए दे देगा, जबकि है सिंपल टाइफाइड, साइकोसिस उसको बोलते हैं कि दिमाग का हिल जाना। इसके बारे में विस्तार में नहीं जाऊँगा। निमोनिया, छाती में निमोनिया हो गया है, यानी कि दोनों फेफड़ों में सूजन आ गई और पानी भरकर जम गए फेफड़े, जैसे हम फैल नहीं रहे। फेफड़े जो हैं उनमें ऑक्सीजन जाती है तो ये फैलते हैं, हवा जाती है। अब जब फैलेंगे नहीं, जम जाएंगे, तो जैसे पानी भर जाएगा इनमें, तो अंदर ना ऑक्सीजन जा सकेगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकेगी। या ये ऐसे मैंने मरीज देखे हैं जिनको हमने दवाई दी और उन्होंने दवाई ली, वो ठीक हो गए, नहीं की उन्होंने दवाई ली
और वो मर गए, चले गए, उनका अंतकाल हो गया, उनका काल का अंत हो गया, इतने काल में उनकी जीवन थी। ऐसे मतलब कि जो काल का जो असमय समय नहीं आया था उनका मरने का, पर असमय उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। काल जो है वो आता है, पर अकाल मृत्यु आप उससे आपको लड़ना होता है कि ताकि अकाल मृत्यु ना हो। अच्छा, दिल में सोज आ जाती है, दिमाग में भी इसके अलावा जो दिमागी सोच के अलावा यहाँ पे मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी, यानी कि जो दिमाग है उसके इर्द गिर्द झिल्लियाँ हैं, वो झिल्लियाँ जो होती हैं वो सूज जाती हैं कई बार इससे। तो उससे क्या होता है कि सिर दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं, जिस्म में ऐसे ऐसे दौरे पड़ सकते हैं, अकड़ जाती है जिस्म ऐसे। तो ये मेनिंजाइटिस बहुत तेज बुखार होता है, यानी कि एक तो वो बुखार, ऊपर से निमोनिया का बुखार, ऊपर से दिमाग की झिल्लियों का बुखार, दिमाग ठीक नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो पेट की आंतड़ी है, आप जो मैंने बहुत सीरियस, मैं सर्जन हूँ, तो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी आंतड़ी फट गई। आंतड़ी में जो होता है, ये नीचे आंतड़ी होती है, तो ये पेट में से मुंह से खाया और नीचे ट्यूब में छाती में से गया, मैदा आया, मैदे में से आगे ये छोटी आंतड़ी होती है, तो छोटी आंतड़ी में जब छोटी आंतड़ी खत्म होती है वहां पे मोरी हो जाती है और खाया पिया सारा पेट में आ जाता है। ये एक भयानक बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है। इसमें से 100 लोगों की जो आंतड़ी फटती है, मैंने इसके सैकड़ों ही केस देखे हैं बड़े बड़े अस्पतालों में जहां मैंने काम किया, दयानंद अस्पताल में, सीएमसी में, सर गंगाराम अस्पताल में, सफदरजंग में, बाहर के देशों में ये केस वहां भी आते हैं। और यहाँ मैंने अपने दीवान अस्पताल में 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे केस मैंने देखे। और इसमें लोग, डॉक्टर, सर्जन इनको लेने से डरते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी, इनकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच के चलो कि 10% लोग जो हैं, क्योंकि इसमें और भी समस्याएं हैं, बुखार बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप ज़्यादा हो जाती है और ये ब्लड प्रेशर गिर जाता है नीचे। जैसे मैंने आपको दिखाया, फेफड़े, दिल, दिमाग, गुर्दे सूज जाते हैं। कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ ये कीटाणु नहीं पहुँचते और उसको सुझा नहीं देते। और ख़ास तौर पे ये जब कीटाणु जिस्म के अंदर मरते हैं, अपनी मौत मरते हैं, कुछ देर के बाद उनकी भी जीवन होता है, तो कीटाणु बहुत तेज़ी से बनते हैं और तेज़ी से मरते भी हैं और बनते जाते हैं। जब वो मरते हैं उनमें से जहर निकलता है। अब आपने कभी देखा ही होगा, गली सड़ी सब्जी जो होती है, मर जाती है, बदबू आती है, या कोई भी चीज़ जैसे पक्षी, कोई चूहा मर जाता है घर में, तो आपको स्मेल आती है उसकी, क्योंकि जहर निकलती है। अब वो जहर कहाँ जाएगी? वो शरीर में तो फैलेगी। और वो शरीर में जब जहरीला हो जाता है, सारा वातावरण जहरीला हो जाता है, तो आदमी को वो उसके सारी सिस्टम, सारे अंगों को प्रभावित करता है। दिल, खून की नाड़ियाँ, जो कि खून की नाड़ियाँ ऐसे ठीक लगती हैं, वो ढीली हो जाती हैं। अब जब खून की नाड़ियाँ सारे जिस्म की ढीली हो जाती हैं, तो अपना खून जो कि नाड़ियों के अंदर होता है, खून की नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। हमारे में 5 लीटर खून हो जाता है, पर खून की नाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो हो जाती 50 लीटर। तो ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा? और वो तो फैल गई। आप एक सोचिए कि पाइप फैल गई, उस पाइप में समझ लो 5 लीटर पानी आना चाहिए, तो 5 लीटर आएगा तो उसके ऊपर से आएगा, तब प्रेशर से आगे जाएगा ना। अब वो पाइप खुला के 50 लीटर की कर दो, तो उसमें 5 लीटर पानी तो उसके अंदर ही रह जाएगा, बाहर का निकलेगा। तो इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है, और इस तरह मरीज को बचाना तकरीबन असंभव हो जाता है। मैंने तो आपको यही बात बताऊं कि अगर मैं देखूं कि इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे जिस तरह की कोरोना में एक साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है, जब ये बैक्टीरिया मरते हैं तो हमारा एक रिएक्शन होता है बॉडी का बहुत ज़्यादा, जो कि बैक्टीरिया कोरोना में भी होता है, जिससे निमोनिया हो जाता है। उसी कारण हाइड्रोकॉर्टिजोन ऐसी दवाई जो कि हमारी बॉडी के रिएक्शन को रोकती है, डेक्सामेथासोन नाम की दवाई, एंटीबायोटिक यानी कि ऐसी दवाइयाँ जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन, सेफेक्सिम और सिस्टाजिडाइन, इस तरह की दवाइयाँ, अमिकासिन, नेट्रोमाइसिन, तो ये नेटलीमाइसिन, तो इन चीज़ों की दवाइयों के अलावा ये जो दवाई डेक्सामेथासोन देना पड़ता है, जो कि इसको रिएक्शन को रोकता है। नहीं तो इस रिएक्शन से एकदम मरीज की हालत ख़राब हो जाती है। और ऐसी दवाइयाँ
देने के लिए हिम्मत चाहिए ऐसी, क्योंकि ये दवाइयों से इन्फेक्शन बढ़ सकती है, बीमारियां बढ़ सकती हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई मरीज पहले बीमार है, जैसे कि उसको कोरोना हो रखा है, या उसको शुगर है, या भगवान ना करे उसको एड्स नाम की यानी कोई भी और बीमारी है, उस बीमारी में जिसका दिल पहले से या फेफड़े पहले से खराब है, जैसे कि कोरोना में होता है, तो उस बीमारी के कारण उस इंसान को ये बीमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, उसको शिकार बना देगी। जैसे कि आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि एक जानवर जाते हैं इकट्ठे, समझ लो कि जानवर हिरणों का झुंड जा रहा है। अब उसमें जो बीमार जानवर है वो झुंड के साथ नहीं चल सकता, या बूढ़ा है या बहुत छोटा बच्चा है, बच्चे को तो बचाते हैं बाकी उसके माँ बाप और दूसरे, अब बुजुर्ग को कई बार नहीं बचाते तो बच्चे भाग जाते हैं, अब या फिर जो बीमार है उसको नहीं बचाते, तो उनको जो है आसपास वाले भेड़िए, लकड़बग्गे, चीते, शेर या दूसरे बंदे शिकार करा लेते हैं आसानी से। तो जो पहले बीमार है, जिसके फेफड़ों में पहले दमा है, जिसके दिल में ब्लड प्रेशर के कारण या दिल फूला हुआ है, जिसको शुगर है, जिसकी मतलब कि फाइटिंग कैपेसिटी कम है, लड़ने की बीमारी से कैपेसिटी किसी और बीमारी के कारण कम है, तो वो आदमी आसान से शिकार होकर उसके मरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसकी एक खास बात है, इसके परिचय में टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी में, ये खास तौर पे ये इसकी खासियत है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे जो सेल्स हैं जिनमें कि जो हमारे लड़ते हैं बीमारियों से, दो तरह के सेल्स हमारे खून में होते हैं, एक तो रेड ब्लड सेल्स, एक वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं पॉलीमार्फ्स, इस तरह के अमीबा टाइप के होते हैं। तो ये क्या करता है, ये बड़ा घातक इसलिए है कि ये इनके अंदर चला जाता है। जब हम मुंह से कुछ खाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, तो ये हमारी आंतड़ी में जब अंदर जाता है तो सबसे पहले ये इसके कीटाणु ऐसे सेल्स के अंदर रहने लगते हैं जो कि सेल्स असल में इनको खाने के लिए आए, उन्होंने खा लिया, जैसे इंसान ने खा लिया। अब ये सेल्स जो कि लड़ने वाले हैं, जैसे सिपाही हैं, उनके दिमाग के उनके अंदर ही, फौज के अंदर ही चला जाए। अगर फौज का एक गढ़ है, उसकी एक छावनी है, उसके अंदर जो बाहर के दूसरे दुश्मन के लोग आके उसके अंदर ही रहने लगे और वो फौजी उनको कुछ नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, तो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है। और कितने ये आए कीटाणु और कितने ये मतलब कि ज्यादा तेज हैं। मैंने एक बार एक जगह देखा था कि एक बिल्ली थी, वो इतनी तेज थी, बड़ा सा कुत्ता था, तो कुत्ते ने उसके मतलब बच्चों की तरफ को आया तो उसने इतनी तेजी से उसके पीछे पड़ी कि कुत्ता भाग गया। तो कुत्ते भी तरह तरह के होते हैं, कईयों को आप ऐसे करो तो भाग जाते हैं, कईयों को ऐसे नहीं करो तो मतलब कि नीचे से पत्थर उठाने की कोशिश करो तो भाग जाते हैं, और कईयों को मतलब कि पत्थर मार दो तब भाग जाते हैं। और कई जो है मैंने देखा है कि उनको आप पत्थर मार भी दो तो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं कि वो कितनी उनमें जहरीले या तीखे हैं। तो अगर कीटाणु ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा तादाद में हैं, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेलों के अंदर चले जाएंगे। अगर ज़्यादा तादाद में एक सेल में ज़्यादा चले जाएंगे, और ये सेल के साथ और खून के साथ, खून में भी ये मतलब कि जो खून बह रहा है, ये सारा कुछ खून में जा रहा है ना, ये सेल, ये खून की नाड़ी है, तो बाहर भी जाएंगे और अंदर भी जाएंगे, ये सारे जिस्म में फैलते रहते हैं। तो इसलिए जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये उसको ही अटैक कर देते हैं, इसलिए हमारे को ये इससे खतरा और ज़्यादा हो जाता है। अब ये इसीलिए इसको गंभीर घातक बीमारी कहा जाता है, जो कि प्रदूषण से संक्रमण हुआ और गंदी आदतें हमारी, हाथ ना धोना, गंदी चीज़ें खाना, स्वाद के पीछे पड़ना, और मक्खियाँ जो हैं या कोई काकरोच हैं वो गंदगी से आके, और ऊपर में मतलब कि काकरोच हर जगह घूमते हैं, वो आपके खाने पीने वाली चीज़ें, सब्जियां लोग गंदे पानी से धोते हैं, फल गंदे, वहाँ मेरे सो पर्सनल अनुभव। अब लोग मेरा ऐसा मजाक बनाते हैं कि लोग रिश्तेदार भी वो कहते हैं, क्योंकि मैं जो फल खाता हूँ उसको साबुन से धुलवाता हूँ। छिलका खाना तो अच्छी बात है, छिलके में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अच्छे पोषक चीज़ें होती हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो रंगदार चीज़ें होती हैं वो कैंसर से बचाती हैं, हार्ट अटैक से बचाती हैं। पर छिलके के ऊपर तरह तरह के हाथ लगे हुए हैं, गंदगी लगी हुई है, उसको मैं साबुन से गर्म पानी से धो के फल को छिलके के साथ खाता हूँ। लोग मजाक उड़ाते हैं, परंतु आप वही
खाते, गंदे मंदे पानी से धुले हुए, जगह जगह लोगों ने उसको छुआ हुआ, मिट्टी में मल में रखे हुए, वो यहाँ से तोड़े गए, उसकी पैकिंग हुई, उनको ट्रांसपोर्ट से लाया गया, फिर दुकान पे लोगों ने उठा उठा के देखा भाई ये सेब लेना है नहीं लेना, ये सेब लेना नहीं लेना। अब उस सेब को कितने लोगों ने छुआ है, कितनी मिट्टी लगी है, कितनी मक्खियाँ और कॉकरोच लगी हैं। अब उसको धो के नहीं खाओगे तो बीमारी को आप आमंत्रित करोगे। अब ये जो है इसके काफ़ी लंबा हो गया ये लेक्चर, तो लक्षण, बचाव या उपचार मैं अगले लेक्चर में लूँगा। परंतु आज का यहाँ पे समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक तो मेरी जो लोग सुन रहे हैं उनसे अपील है कि उनसे एक इल्तिजा है कि क्योंकि ये ख़ास तौर पे हमारे एशिया में जैसे कि हमारे भारत में, ये पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, साथ में ये थाईलैंड में, कंबोडिया, वियतनाम में, फिलीपींस में, इस तरह इंडोनेशिया में, ऐसे लोगों में हमारे में बहुत ज़्यादा है ये बीमारी। और इससे हम लोगों को जब ये बीमारी हो जाती है, तेज बुखार, कभी लग रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, फेफड़े काम नहीं कर रहे, और ये बीमारी चलती रहती है उम्र भर, हम कमज़ोर हो जाते हैं। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम पैसे नहीं कमा पाते, उनको हम सपोर्ट नहीं कर पाते, और हम बीमारी में ज़िंदगी काटते हैं। हम स्वस्थ रहना भूल जाते हैं, हम बीमारी को आदत बना लेते हैं। और दूसरा मैं अपील करूँगा लोगों से भी कि वो इस तरह कि हमारे जो हुक्मरान हैं जिनको हम टैक्स देते हैं, ठीक है, वो हुक्मरान हैं, उनको हम वोट देते हैं, उनको टैक्स देते हैं, या जो मतलब कि हमारे ऑफिसर्स हैं जिनको गवर्नमेंट से पब्लिक सर्वेंट हैं, वो पब्लिक पे मिलती है, वो सर्वेंट नहीं है, वो हमारे मालिक ही हैं। नेता भी हमारे मालिक हैं, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम, और अच्छा बात है, उनको इज्जत देनी बहुत अच्छी बात है। उनसे पर कुछ हमें आशाएं हैं, उम्मीदें हैं कि वो स्वच्छ जल का प्रबंध करवाएंगे। कि सारे लोगों को होता क्या है कि यहाँ पे जब म्यूनसिपैलिटी से पानी आ रहा है तो पानी की पाइप आ रही है, लोगों को पानी सप्लाई कर रही है, और साथ में सीवरेज है वो जा रहा है। अब सीवरेज जगह जगह लीक करता है, और पानी सीवरेज जिधर को जा रहा है, सीवरेज का मतलब जो मल मूत्र है जो हमने किया वो बाथरूम्स में, हमारे जो शौचालय हैं, शौचालय से वो नीचे नालियों में गया। अब वो नाली और दूसरी नाली साथ साथ आ रही है। शौचालय वाली नाली जो थी वो लीक कर गई, उसमें से बाहर आ गया शौच, मूत्र वगैरह और कीटाणु, टाइफाइड के और बीमारी हो गई, ठीक है। तो वो पानी की जो नाली वेग से जा रही है वो भी थोड़ी लीक कर गई, क्योंकि जगह जगह जोड़ है। तो वो पानी जो पीने का आ रहा है वो अपने वेग से वो पानी के साथ आगे मतलब आ जाते हैं, और हम उसको पी लेते हैं। तो एक तो ये कि खुद, और दूसरा ये कि स्वच्छ जल और तथा इसकी जागरूकता, तथा इसके बारे में उपचार में इसकी वैक्सीन्स हैं जो कि मुंह से कैप्सूल ले सकते हैं आप, 2-2, 3-3 दिन के बाद कैप्सूल ले सकते हैं, टाइफोरल बोलते हैं उसको, या इंजेक्शन लगवा सकते हैं। वो 100% आपको 100% आपको नहीं देता कि आपको टाइफाइड नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ बचाव करता है, और आप जागरूक भी हो जाते हो कि टाइफाइड से आपको बचना है। इसके लिए कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगली बार मैं आपको इसके लक्षण, बचाव तथा उपचार के बारे में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।